का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, होलिका दहन वाले दिन करी गई एक क्रिया आपको हिसाब नहीं, कहते हैं ना, आपका जो प्रभाव है लोगों पर इतना ज्यादा बढ़ा देगा, है ना। कई लोग कितने खूबसूरत होते हैं लेकिन पता नहीं उनका जो ऑरा होता है वो इतना डल होता है कि लोगों का मन नहीं करता उनसे बात करने का। रिश्तों में कहते हैं ना, अपना 100% दे जाते कुछ नहीं मिलता, लोग इज्जत तक नहीं करते, प्यार तो बड़ी दूर की बात है ना। अगर ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं, शादी होने में दिक्कत, शादी हो गई तो निभने में दिक्कत, उसके लिए भी एक जबरदस्त सी चीज बताने जा रही हूं, नवग्रह शांति का तरीका बताने जा रही हूं। कई बार कहते हैं ना, मैंने आपको हमेशा एक एग्जांपल दिया है कि हम बर्फीली जगह पे जब शूट करते हैं ना, तो वीडियो में ना एक वो रेनबो कलर आता है, वो रेनबो कलर और कुछ नहीं है, हमारा ऑरा का कलर है। तो जब हम कोई भी चीज, जब हम जैसे उतारा भी करते हैं, जो 43 डेज का उतारा जैसे हमेशा आपको मैंने बताया कि हम करते हैं, वो कहते हैं ना जो 100% बद नेचर होती है वो कितना परसेंट रह जाती है 43 डेज के बाद, 10%, 5%, ऐसा करके। तो जो चीज आज आपको मैं बताने जा रही हूँ वो 100% नहीं, 10,000% कर देगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दशा, पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ, कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मन ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशे लोगों? वशीकरण क्या होता है? हाँ, वो उसके बाल ले लिए, वो तू उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, ऐसा बाबू वो फिल्मों में अच्छा लगता है ना। ये बात फैक्ट है, कुछ ऐसा मेला तंत्र होता है जहां पर चीजें एकदम बद से बदतर हो जाती है, फिर वही सारी की सारी चीजें होती है, बट वो भी आसान काम नहीं है। बट चलो खैर, आज जो मैं ये एक तरह का वशीकरण मंत्र कह लो, आकर्षण मंत्र कह लो, ये जो एक चीज है, कहते हैं ना कई बार हमारा जो ऑरा होता है वो काले बादलों से, नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव ऊर्जाओं से कहीं ना कहीं घिरता चला जाता है। हमारा जो चक्रास है वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना क्लोज होते चले जाते हैं, हमारा हार्ट सेंटर क्लोज होता चला जाता है, हमारा जो यहाँ पर हमारा सोल स्टार होता है, आप समझे। तो अगर हमारा जो ऑरा है वही काले बादलों से घिर जाएगा तो कैसे चलेगा काम। ये जो आज आपको मैं क्रिया बताने जा रही हूँ, अगर आप मेरे कहने पे चलते हो, इसको कंटिन्यूटी में करो। होलिका दहन वाले दिन तो हमने करना ही करना है, सच्ची कह के चल रही हूँ। इतना भारी भरकम दिन है, जो लोग सीधा मुंह बात नहीं करते थे, उस दिन मैंने इतनी जबरदस्त चीज बताई थी, है ना। कमेंट्स देखे थे कि शाइना दीदी जो सीधे मुंह बात नहीं करता था, आज वो कहते हैं ना मेरे खुद पीछे पीछे आते हैं। इन चीजों में ऐसी शक्ति है, लेकिन आपके करने से चीजें होंगी। मैं तो बता सकती हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, सीधी बात है। सबसे पहली चीज, ये क्रिया के लिए हमको क्या चाहिए? भस्म चाहिए। भस्म तो मैंने आपको बताई थी आपने कैसे लानी है। 5 पीपल के पत्ते क्षमा माफी मांगकर आपने वो होलिका दहन में जला देना है, फिर डंडी से बाहर निकाल लेने हैं। आज ही निकाल लेना, कल की वेट ना करना, संडे को तो नहीं करना ये काम, आज सैटरडे आज ही कर लो, है ना। सिर्फ तोड़नी है, वो होलिका दहन में कल प्रज्वलित करनी है। उसके बाद डंडी से बाहर आपने निकाल देना है। उसके बाद ये भस्म लेके आओगे, आपने एक चद्दर बिछा देनी, अपने सामने एक कपड़ा बिछा देना है, लाल कपड़ा कोई बिछा लो, ये थोड़ी सी भस्म रख दो अपने आगे, एक घी का दीपक जला लो, सीधी बात है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये जो भस्म है इसको अपने नाभि पे रखोगे, अपने नाभि पे, है ना, नाभि पे रखकर, इधर रखकर किस मंत्र का उच्चारण करोगे? ओम क्लीम कामदेवाय फट स्वाहा ओम। अब मैं ओम भी बोल सकती थी पर मैंने ओम को खींचा है, जैसे बता रही हूँ वैसे ही करो, हर चीज का एक मकसद होता है। मैं भी बोल सकती थी ओम क्लीम कामदेवाय फट स्वाहा, पर नहीं बोला ना, आप समझे मेरी बात को। तो जैसे जैसे जब मैं बोलती हूँ ना वैसे ही करने का, इसको जितना मैक्सिमम कर सकते होगे मैक्सिमम करना, और कल से शुरू होकर इसको 43 डेज तक आपने करना है। आपको मैं आप रियली कह रही हूँ, रिलेशनशिप भी हस्बैंड वाइफ के बीच में, या आपका बहुत टाइम से किसी के साथ रिलेशनशिप है, वो एक अट्रैक्शन कहीं ना कहीं खत्म होता चला जा रहा है। आपके क्लाइंट्स है, पता नहीं क्यों ऐसे ऐसे झटक मारते हैं कि पता नहीं क्या ही हो गया। आपकी सेल्स टारगेट है, आप कॉलिंग करते हो एकदम से इतना रूडली बिहेव करते हैं,
आपके इर्द गिर्द शत्रु बनते चले जा रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ होगा। ये एक तरह का वशीकरण मंत्र ही समझो, आकर्षण मंत्र ही समझो, इसमें इतनी पावर है। अब अगर घर पे बरकत नहीं हो रही, वैसे तो एक आपको बात बता देती हूँ, मैंने या तो आज दोपहर को लाइव आऊंगी या तो शाम को लाइव आऊंगी, तो आज फोन के साथ चिपक के रहना, ठीक है। अब बरकत के लिए एक चीज बता देती हूँ जबरदस्ती, क्या करोगे, आपने एक सफेद कलर के कपड़े पे काली उड़द की दाल, मूंग की दाल, चना की दाल, चावल, गेहूं, चीनी डाल देनी है। कहां पर, अपने घर के नॉर्थ दिशा में, और नॉर्थ को ही फेस करके ओम श्रीम श्रीय नमः, ओम श्रीम श्रीय नमः, ओम श्रीम श्रीय नमः। कितनी माला, 5 माला। ये पोटली बनाकर रख दो, कोई बात नहीं, रख दिया, अगले दिन इसको जल प्रवाह कर दो। अगर जल प्रवाह का नहीं है तो इस हिसाब से ये सारा सामान रखना कि किसी को आप दे दो। आपकी जो घर की बरकतें कहते हैं ना खत्म होती चली जा रही है, आप खुद देखोगे कि कौन सी क्या बंदिश खुली है। ये बोलने वाली बात नहीं है, मैं सिर्फ बोलने के लिए, बोलने की मुझे जरूरत ही नहीं है। और सबसे ताकतवर चीज जो मैं दिल से चाहती हूं, मैं दिल से चाहती हूं, आप कल संडे है, बाई चांस की बात है, मैं कहती कल आप भैरव बाबा के जाओ, आप भैरव बाबा के जाओ। मैं कह रही अगर वाकई में, कई बार कहते हैं ना एक दिशा से, कई बार हमेशा मैंने एक एग्जांपल दिया, जब छठा घर, आठवां घर, 12वां घर संबंध बनाता है तो क्या होता है, इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हिडन प्रॉब्लम, छुपी हुई दिक्कतों का ये कॉम्बिनेशन है। अब जी कोई पूछे हाँ जी दिक्कत कैसी, अरे दिक्कत कैन बी फाइनेंशियल, दिक्कत कैन बी रिलेशनशिप, दिक्कत कैन बी योर हेल्थ। और सच्ची कहूं यही वाला कॉम्बिनेशन होता है लिटिगेशन का, छठा घर, आठवां घर, 12वां घर। आप समझे, छठा घर एनिमीज, 8th हिडन, 12वां लॉस, तो हिडन प्रॉब्लम का कॉम्बिनेशन है। और कई बार 10 दिशाओं से दिक्कतें आती है, 10 दिशाओं से दिक्कतें आती है। तो कुछ कुछ चीजें तो करोगे ना, नहीं तो करोगे क्या। तो जब कहते ना हाथ खड़े हो जाते, हर दिशा से प्रॉब्लम आ रही है, तो सच्ची कह रही हूं भैरव बाबा के कल हाजिरी लगा के आओ आप, वहां पर 27 नींबू की पहली आज माला तैयार करवा लो। कसम से कह रही हूं, कसम से कह रही हूं, उधर जाकर आवाजें मारो। मैं तो कभी किसी की परवाह नहीं करती, बाबा बाबा कहते ना। और असली स्थान जो भैरव बाबा का होता है वो शमशान में होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। वहां पर आवाजें बाबा बाबा कर करके, एक नारियल लेके जाना, नारियल भी उधर चढ़ाना। अगर आपको दिक्कत है, अगर आपके घर वालों को दिक्कत है, जिसको दिक्कत है वो जाए। मेरा जो कर्म है, मेरा जो प्रारब्ध है, मेरा जो संचित कर्म है वो मैं काटूंगी। वो बात ठीक है, कुछ ऐसे इलाज होते हैं जो खून के ताल्लुकदार कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर दिक्कत हो रही है, आपके हस्बैंड को दिक्कत हो रही है, तो हस्बैंड को बोलो ना कि इसमें क्या ऐसी चीज है कि हम नहीं मानते इन चीजों को। शमशान में थोड़ी हिम्मत करके भैरव बाबा को ये नींबू की माला, नारियल वहां पर चढ़ाओ, शराब चढ़ाओ। मैं कह रही शराब चढ़ाओगे आप कल, शराब चढ़ाएंगे, एक फूल चढ़ाएंगे, मिठाई चढ़ाएंगे। उधर ही काली माँ का स्थान है, काली माँ को गुलाब का फूल चढ़ाओगे, मिठाई चढ़ाओगे, बस उधर बस बात करो ना, बात करो, बस आपके ऊपर सब छोड़ा। अब आप देख लो, मैं कुछ मांगो ही नहीं, मैं कह रही कुछ नहीं मांगो। बस आप अगर काम के लिए, कहीं ना कहीं कहते हैं ना काम की बरकत नहीं हो पा रही, काम नहीं मिल पा रहा, मैं अपनी जान लगाऊंगा माँ, बाबा मैं अपनी जान लगाऊंगी, मैं कोई अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ूंगी। बस आप मेरा कर दो, आप बस देखो, आपको सब हालात पता है, मेरे रास्ते खोलो, मेरे रास्ते खोलो। ऐसे उधर ही शिव जी का स्थान है, शिव जी को भी चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, शिव जी को गुलाब का फूल चढ़ाओ, मिठाई चढ़ाओ। और मिठाई थोड़ी एक्स्ट्रा लेके जाना, क्योंकि बाहर जो कुत्ते बिल्ली जी, डॉगी जी, कौवे जी, जो भी बच्चे लोग होंगे, डॉगी जी और उनको मिठाई, फिर कौवे जी उनको मिठाई दे देना, लेकिन डॉगी जी को ज्यादा मिठाई नहीं देते होते, उनके लिए कुछ और ले जाना अपने हिसाब से, मतलब उनका। लेकिन ये मिठाई आपके मुंह में नहीं लगनी चाहिए। और जिनको शनि की, राहु की इतनी ज्यादा दिक्कत आ रही है, सच्ची में है ना, कोर्ट कचहरी के मसले बढ़े जा रही है, 4 बेसन के लड्डू बाबा को चढ़ाओ, और हर जैसे कल चढ़ा दिया, फिर हर सैटरडे को चढ़ाओ। और भी बताना है,
तांबे के सिक्कों वाला कौड़ी वाला उपाय है ना, लाइव में बताती हूँ, पक्की बात है। ठीक है, बेसिक वास्तु कोर्स जो जो करना चाहते हैं, इतने मैसेजेस आए हुए हैं। कुछ लोगों से मेरी कल बात हुई, कुछ मैसेजेस मैं चेक नहीं कर पाई क्योंकि कितना नीचे 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 जा पाऊं। तो जो बेसिक वास्तु कोर्स करना चाहते हैं, जो 2 दिन का कोर्स है, अप्रैल 4th वीक ऑफ अप्रैल में बैच है ना, हाँ करेक्ट। ठीक है, तो जो जो करना चाहते हैं आप अपना व्हाट्सअप कर देना, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं व्हाट्सअप कर देना, फ्री में कंसल्टेशन ना मांगे, उपाय ना पूछे, अपनी जान लगाती है शाइना सेठ, लगाती आएगी रहेगी हमेशा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दिस इज माई ब्रेड एंड बटर, दिस इज माई रोजी रोटी। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।